लैंड वाइटल रिसोर्स थीम के ये 2 रुपए के सिक्के, मेरे हिसाब से आप में से 70 से 80% व्यूअर्स को इस बात का आइडिया होगा कि ये 2 रुपए के सिक्के सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा रेयर और सबसे कीमती 2 रुपए के सिक्के हैं रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में। अब इतने ज़्यादा चर्चित और कीमती सिक्के होने के डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसा कि इन सिक्कों के बहुत सारे फेक और रेप्लिका कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं मार्केट में। अब अधिकतर लोगों के लिए सिक्कों की जो नॉलेज है वो है सिर्फ 2 चीज़ें, कि सिक्का कितना ज़्यादा रेयर है और उसकी क्या वैल्यू है। और कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि लैंड वाइटल रिसोर्स थीम के इन 2 रुपए के सिक्कों की नॉलेज भी बस यहीं तक ही सीमित है कि ये सिक्के बहुत ज़्यादा रेयर हैं और इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में जो 2 सिक्के मैंने आपको दिखाए उसमें से सिर्फ एक सिक्का ही ओरिजिनल सिक्का था, जो दूसरा सिक्का था वो फेक कॉइन था। और शायद आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स ने इस बात पे गौर भी नहीं किया होगा, और आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि इस सिक्के का स्टारडम इतना है कि जब भी इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में इस सिक्के का प्राइस ही आता है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव कॉइन है। तो आज के इस वीडियो में हमारा फोकस ये नहीं रहेगा कि लैंड वाइटल रिसोर्स के 2 रुपए के सिक्के कितने रेयर और कितने कीमती हैं, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नॉलेज आप सभी को है। हमारा जो प्राइम फोकस रहेगा वो रहेगा इन सिक्कों से जुड़े हुए थोड़े से हटके टॉपिक्स पे, जैसा कि लैंड वाइटल रिसोर्स के 2 रुपए के सिक्कों में नजर आने वाले फेक कॉइन्स को ओरिजिनल कॉइन्स से कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे पहचानें कि कौन से सिक्के फेक कॉइन्स हैं, आखिर ये सिक्के इतने ज़्यादा रेयर क्यों हैं, क्यों ये सिक्के जारी किए गए, और लास्ट में हम जानेंगे प्रूफ के साथ कि एक्चुअल में ये सिक्के कितने प्राइस पे सेल हुए थे बड़े बड़े ऑक्शन हाउस से। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। अगर आपने हमारे नए चैनल मियां मिठू को अभी तक चेक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां पे हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं कि कॉइन कलेक्शन के अलावा हम और क्या क्या पैशन फॉलो करते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर चेक करें ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो लैंड वाइटल रिसोर्स का ये जो 2 रुपए का सिक्का है, ये सभी रिपब्लिक इंडिया कॉइन कलेक्टर्स का ड्रीम कॉइन है। लेकिन जो बस प्रॉब्लम आती है वो है इस सिक्के को लेने का बजट, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव कॉइन है और कहीं ना कहीं इस सिक्के की बहुत ही कम अवेलेबिलिटी की वजह से भी। लेकिन हाँ, कुछ टाइम पहले सीनियर न्यूमिस्मेटिस्ट श्री नरेंद्र टोले जी की कलेक्शन में से इस सिक्के को देखने का मौका हमें जरूर मिला था। आप में से जिन व्यूअर्स ने नरेंद्र टोले जी की इस विराट कलेक्शन और उनके म्यूजियम को अभी तक नहीं देखा है, जिसपे हमने बनाए हैं 3 वीडियोस, तो आप इन्हें जरूर चेक करें ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो लैंड वाइटल रिसोर्स के 2 रुपए के सिक्कों की डीप डिटेल्स जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन सिक्कों की कंप्लीट डिटेल्स पे। तो व्यूअर, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं उस एक्सट्रीमली रेयर लैंड वाइटल रिसोर्स थीम के 2 रुपए के ओरिजिनल सिक्के को। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। मैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस सिक्के के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको इस सिक्के से जुड़े सभी कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हों। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक एक पार्ट को गौर से देखें। तो सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इन सिक्कों के जारी होने के पीछे क्या हिस्ट्री है। एज पर माय नॉलेज इनके पीछे 2 एलिज थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी ये है कि ये सिक्के जारी किए गए थे एक जागरूकता अभियान के तहत, जिसमें भूमि संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन को प्रमोट किया गया, यानी कि कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब ईयर 1992 में नेशनल रिसोर्सेज कंजर्वेशन वीक मनाया गया 14 से 20 नवंबर तक, जिस दौरान ये सिक्के रिलीज किए गए कैलकाटा मिंट द्वारा। और जो दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है कि ऐसे सिक्के कभी भी कैलकाटा मिंट से जारी ही नहीं किए गए। लेकिन इस थ्योरी पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि बड़े ऑक्शन हाउस के पास्ट रिकॉर्ड्स में लैंड वाइटल रिसोर्स के ये 2 रुपए के सिक्के सेल हुए हैं और मैंने खुद टोले जी की कलेक्शन में ये सिक्के देखे हैं। लैंड वाइटल रिसोर्स के ये 2 रुपए के सिक्के आखिर इतने रेयर क्यों हैं? जिन व्यूअर्स को इस सिक्के का थोड़ा सा आइडिया है, उन्होंने शायद इस चीज़ पे गौर किया होगा कि इस सिक्के के बारे में नॉर्मल रिपब्लिक इंडिया कॉइन बुक्स में कहीं भी जिक्र नहीं होता है। तो ऐसा क्यों?
तो पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि ये सिक्के ना तो जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए और ना ही मिंट द्वारा बुकिंग के लिए प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स के तौर पे नजर आए। ये जारी किए गए स्पेशल मिंट सेट्स की फॉर्म में, जो कि इस कैंपेन से जुड़े हुए टॉप डिग्निटरीज और वीआईपीज को ही दिए गए। इन स्पेशल मिंट सेट्स में नजर आए 2 टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप है वीवीआईपी सेट्स, जिसमें लैंड वाइटल रिसोर्स थीम के ये जो 2 रुपए के सिक्के हैं, इनके 2 पीसेस नजर आते हैं और ये नजर आते हैं एक एक्राइलिक केस में एक ब्लू वेलवेट बॉक्स के अंदर। सेकंड टाइप है वीआईपी सेट्स। इसमें भी लैंड वाइटल रिसोर्स के 2 रुपए के सिक्के के 2 पीसेस नजर आते हैं, वो भी एक्राइलिक केस में, लेकिन ये नजर आता है रेड रेक्सिन कवर के अंदर। तो यही कारण है जिस वजह से आपको ये सिक्के बहुत सी बुक्स में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अधिकतर रिपब्लिक इंडिया बुक्स में वही सिक्के मेंशन्ड होते हैं जो सिक्के या तो सर्कुलेशन में आए हों या फिर मिंट बुकिंग द्वारा कलेक्टर्स के लिए जारी किए गए हों। तो एक तो ये स्पेशल मिंट सेट्स और ऊपर से इनका मिंटेज काउंट बताया जाता है 300 से भी कम। इसी वजह से लैंड वाइटल रिसोर्स थीम का ये 2 रुपए का सिक्का आज की डेट में रेयरेस्ट और कॉस्टलीस्ट 2 रुपए का सिक्का है। और ये जो कंप्लीट स्पेशल मिंट सेट है, ये इंडिया के वन ऑफ द रेयरेस्ट कमेमोरेटिव सेट्स में से एक है। ऐसे ही एक एक्सट्रीमली रेयर स्पेशल सेट के बारे में हम ऑलरेडी चिल्लर ज्ञान के एक पुराने वीडियो में बात कर चुके हैं, जो कि रिपब्लिक इंडिया का सबसे रेयर और कीमती कमेमोरेटिव कॉइन सेट है। आप जरूर इसे चेक कर सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो क्या बताता है इन सिक्कों का डिजाइन और क्या है इस सिक्के के स्पेशल फीचर्स। इस शेप और फिजिकल स्पेसिफिकेशन में जारी किया जाने वाला ये पहला 2 रुपए का स्मारक सिक्का है, या ये भी कह सकते हैं कि ये पहला 2 रुपए का सिक्का है इस शेप में, क्योंकि 1992 से ही शुरुआत हुई कॉपर निकल 6 ग्राम के 2 रुपए के सिक्कों की डेफिनेटिव सीरीज में भी। और शेप से मेरा मतलब है 11 साइडेड पॉलीगॉन शेप। इससे पहले जारी किए गए 2 रुपए के सिक्के साइज में बड़े और शेप में सर्कुलर होते थे, जैसा कि 1982 और 1990 के ये 2 रुपए के सिक्के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिक्कों के ओवर साइड की अगर हम बात करें तो ये किसी रेगुलर 2 रुपए के सिक्के जैसा ही है, लेकिन सिक्के के रिवर्स साइड में कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन करके दर्शाया गया है, जिसमें बताया गया है कि भूमि एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और उसके कंजर्वेशन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे पेड़, पानी, इन्हें दर्शाने की कोशिश की गई है। टॉप में आपको नजर आता है हिंदी और इंग्लिश लेजेंड भूमि मुख्य संसाधन लैंड वाइटल रिसोर्स। ऐसे ही बॉटम में आपको हिंदी और इंग्लिश लेजेंड नजर आता है राष्ट्रीय भूमि संरक्षण सप्ताह 14 से 20 नवंबर 1992 और नीचे इंग्लिश में नेशनल लैंड कंजर्वेशन वीक 14 टू 20 नवंबर 1992 और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन 1992। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस सिक्के में एक बहुत ही यूनिक फीचर है। जो डेट है 1992 वो यहाँ पे आपको 3 बार देखने को मिलती है। ऐसे डिजाइन को मैं इतना सही नहीं कहूँगा, ऐसा यूजुअली आपको लेटेस्ट में जारी किए गए स्मारक सिक्कों में देखने को नहीं मिलता है, जो कि लॉजिकली डिजाइन पॉइंट से सही भी है फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस इन कॉइन्स। आप एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन पे कुछ ऐसे स्मारक सिक्कों को देख सकते हैं। अगर डेट ऑलरेडी सिक्के में कहीं दिख रही है तो ईयर ऑफ द इशू यूजुअली दोबारा मेंशन नहीं किया जाता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है 2 रुपये लैंड वाइटल रिसोर्स फेक कॉइन्स। बहुत से ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल्स पे कई सेलर ऐसे फेक कॉइन्स सस्ते दाम पे बेचते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तो खैर इतना सस्ता भी नहीं है, लेकिन हाँ ओरिजिनल सिक्के के प्राइस के मुकाबले तो बहुत सस्ता है। मैंने तो 300 रुपये में भी इन सिक्कों को बेचते हुए देखा है। और आपने काफ़ी वीडियोज़ में ये भी ज़रूर सुना होगा कि इन सिक्कों में बहुत फेक सिक्के नज़र आते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने ये डिस्कस किया होगा कि 2 रुपये लैंड वाइटल रिसोर्स सिक्कों में फेक और ओरिजिनल कॉइन्स में कैसे अंतर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि इनमें नज़र आने वाले फेक कॉइन्स काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं, जिनमें अंतर कर पाना इतना आसान नहीं होता है। मेरा जो कॉइन्स को स्टडी करने का प्रिंसिपल है वो ये है कि आप इस बात पे फोकस ना करें कि फेक कॉइन्स कैसे होते हैं। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि ओरिजिनल कॉइन्स कैसे होते हैं, क्योंकि फेक कॉइन्स तो कितने भी प्रकार के लोग बना सकते हैं। आप क्या क्या स्टडी करेंगे, तो बेटर है गेन योर एक्सपीरियंस बाय स्टडिंग ओरिजिनल कॉइन्स। ओरिजिनल कॉइन्स की अच्छी डिज़ाइन नॉलेज आपको होगी तो फेक सिक्कों को फिल्टर करना आपको थोड़ा सा ईजी होगा। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे जो ओरिजिनल कॉइन्स ऑथेंटिक सोर्सेज से मिले मैंने उन्हें स्टडी किया, साथ ही साथ
₹2 लैंड वाइटल रिसोर्स के फेक कॉइन्स को भी एनालाइज किया। तो मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2 ओरिजिनल कॉइन्स हैं लैंड वाइटल रिसोर्स थीम के और 4 फेक कॉइन्स। मैंने ये देखा कि ₹2 लैंड वाइटल रिसोर्स में नजर आने वाले फेक कॉइन्स का अधिकतर सेम पैटर्न है और लगभग ये सभी फेक कॉइन्स ओरिजिनल कॉइन्स से एक ही टाइप की चीजों में अलग हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला और मेजर डिफरेंस है इन सिक्कों के रिवर्स साइड में नजर आने वाले हिंदी और इंग्लिश लेजेंड्स की फॉन्ट थिकनेस, यानी कि अक्षरों की मोटाई। अगर आप ओरिजिनल कॉइन्स के लेजेंड को फेक कॉइन के लेजेंड के साथ कंपेयर करते हैं तो आप इजीली देखेंगे कि ओरिजिनल कॉइन्स में बहुत ही थिन फॉन्ट है, हालांकि फेक कॉइन्स में फॉन्ट थिकनेस बहुत ज्यादा है। आप अच्छे से इसे बाकी सिक्कों में भी देख सकते हैं। सभी में आपको ये अंतर क्लियरली नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है फेक और ओरिजिनल लैंड वाइटल रिसोर्स सिक्कों में। मेजर डिफरेंस जो नजर आता है वो है सिक्के के ओवर साइड में। यहां अगर आप भारत के भ अक्षर के टॉप में इस रेखा को देखेंगे तो सभी फेक कॉइन्स में आपको आगे से ये बेंड दिखेगी, लेकिन यहीं ओरिजिनल कॉइन्स में ये एकदम स्ट्रेट है। अब आप इसे डाई वेराइटी तो कह नहीं सकते क्योंकि सिक्के मिंट ही 300 से भी कम हुए हैं, तो क्या ही वेराइटी इनमें निकल पाएगी। तो एज पर माय एनालिसिस ऐसे आप फर्क कर सकते हैं असली और नकली ₹2 लैंड वाइटल रिसोर्स सिक्कों में। इन ₹2 के सिक्कों की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इनका मेटल कॉम्पोजिशन है कॉपर निकल, इनका स्टैंडर्ड वेट है 6 ग्राम्स, डायामीटर है 26 mm, शेप है 11 साइडेड पॉलीगॉन जिसे हम कहते हैं हैंड डेकागनल। एज की अगर हम बात करें तो वो है प्लेन या स्मूथ एज। तो ये हुई लैंड वाइटल रिसोर्स थीम पे जारी किए गए इन एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आप सभी को लैंड वाइटल रिसोर्स थीम से जुड़े हुए इन एक्सट्रीमली रेयर ₹2 के सिक्कों की कंप्लीट जानकारी? आई होप आप सभी को इन सिक्कों से रिलेटेड बहुत सी नई चीजें जानने को जरूर मिली होंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी को भी पता होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। और अगर आप चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इन्फॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स। अब आते हैं वीडियो के उस सेगमेंट में जहां हम डिस्कस करते हैं सिक्कों के एस्टिमेटेड प्राइस के बारे में। तो जैसा कि लैंड वाइटल रिसोर्स थीम के ये ₹2 के सिक्के बहुत ही एक्सपेंसिव कॉइन्स हैं, तो मैं आपको प्रूफ के साथ बताना चाहूंगा कि पास्ट में ये सिक्के कितने प्राइस पे ऑक्शन हुए थे बड़े बड़े ऑक्शन हाउस द्वारा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी ऑक्शंस की। 11 अगस्त 2018 की इनकी एक ऑक्शन में लैंड वाइटल रिसोर्स थीम का एक ₹2 का सिक्का ऑक्शन में लिस्ट किया गया था। इसका जो एस्टिमेटेड स्टार्टिंग प्राइस रखा गया था वो था 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच। इसके बाद लैंड वाइटल रिसोर्स थीम का कंप्लीट सेट टोडीवाला ऑक्शंस की एक ऑक्शन में नजर आया जो कि हुई थी 24 नवंबर 2018 को। यह सेट था रेड कवर वाला वीआईपी सेट। इस सेट का एस्टिमेटेड स्टार्टिंग प्राइस रखा गया था 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच और फाइनली ये सेट सोल्ड आउट हुआ था 2.5 लाख रुपए में। जी हाँ, 2.5 लाख रुपीज। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिक्के कितने ज्यादा रेयर सिक्के हैं। इन सभी फैक्ट्स को आप खुद भी वैलिडेट कर सकते हैं इन ऑक्शन हाउसेस की आर्काइव लाइब्रेरी में जाकर। क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी ऑक्शन में आपको चेक करना होगा ऑक्शन नंबर 31 को और लॉट नंबर 437, और टोडीवाला ऑक्शंस में आपको चेक करना होगा ऑक्शन नंबर 120 को और उसका लॉट नंबर 484। तो ये हुई इन सिक्कों से जुड़ी हुई कंप्लीट प्राइस डिटेल्स। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? आप अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।